भोजपुर जिले के अगियांव प्रखंड अंतर्गत पोशवा पंचायत स्थित मेघरिया ग्राम में स्वर्गीय आकाशु कुंवर के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि शोक सभा का आयोजन साहित्यकार शाहबाद बुद्धिजीवी मंच के संचालक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्वर्गीय आकाशु कुंवर के पुत्र हैं, उनके द्वारा आयोजित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि उनकी माता आकाशु कुंवर इस दुनिया को 6 फरवरी 2024 को अलविदा कर गई। स्वर्गीय आकाशु कुंवर के पैतृक आवास अगियांव प्रखंड अंतर्गत पोशवा पंचायत स्थित मेघरिया ग्राम में श्रद्धांजलि शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पोशवा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह, कौरा पंचायत के सुनील सिंह, बबुरा पंचायत के उमेश सिंह, बीआरसीआरा के वरीय बीआरपी विकास राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम उपाध्याय, परमानंद राय, सत्यनारायण राम, राजेश सिन्हा, डॉक्टर सतीश, युवा ऊर्जावान प्रधानाचार्य फैज अनवर, वरीय स्नातक अध्यापक सुरेंद्र पाल, वरीय अध्यापक बदन पाल, अध्यापक धर्मेंद्र पाल, वरीय प्रधानाचार्य अजय कुमार, मोतीलाल राम, गढ़हनी के प्रखंड संसाधन सेवी एमडीएम बसंत सिंह एवं पवन सिंह, प्रखंड शिक्षक त्रिलोकी पंडित, मनु कुमार, डिप्टी डायरेक्टर निर्मल कुमार, रामलोचन भगत, शिव कुमार के अतिरिक्त सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर स्वर्गीय आकाशु कुंवर के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम उपाध्याय ने कहा कि स्वर्गीय आकाशु कुंवर ने शाहबाद की धरती पर विद्वत जनों को मान सम्मान देने का काम किया है। इस तथ्य का मैं कई अवसरों पर साक्षी रहा हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैं अपनी मां की प्रेरणा से साहित्य एवं पुस्तक प्रेमी बना। आगे प्रसाद ने कहा कि मैं अपनी मां के अहर्निश आशीष से आरा में सबसे बड़े निजी पुस्तकालय बनाने का सफल प्रयास किया। वहीं उपस्थित वक्ताओं ने स्वर्गीय आकाशु कुंवर के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय आकाशु कुंवर ने हमेशा विद्वानों का सम्मान किया है और वह विद्वत जनों के लिए हमेशा आगे खड़ी रही हैं। उनके मान सम्मान हमेशा की हैं। मैं राजेंद्र प्रसाद आज इस अवस्था में खड़ा हूँ कि मुझे लग रहा है मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिस माँ की कोख से मैंने जन्म लिया, उस माँ ने मुझे बीच रास्ते पर छोड़कर चली गई। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, रात्रि में 1:30 बजे तक मैं यहाँ पर था। 11 दिन तक मैं रो नहीं पाया, आंख में आंसू नहीं आई। रात में 1:30 बजे से लेकर रात्रि के 3 बजे तक माँ की याद में आवाज मेरी खुल गई, मुंह भी खुल गई, मैं रोता रहा। और इस माँ की प्रेरणा है, देन है कि शायद इन साहित्यकारों के साथ, इन विद्वत जनों के साथ मैं आज खड़ा हूँ। और इस माँ ने मुझे इस रूप में तैयार नहीं की होती। माँ खेत में काम करती थी, पशु पालती थी और मुझे पटना पढ़ने के लिए प्रेरित की कि बेटा जाओ पटना में तुम पढ़ो। मैंने वहां जाकर वकालत की पढ़ाई की, स्नातकोत्तर मैंने किया, लेकिन इनका आशीर्वाद रहा कि मैं आज इन लोगों के साथ खड़ा हूँ। अगर माँ का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद मैं इन लोगों के साथ खड़ा नहीं हो पाता। और मैं क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगा प्रभु से कि हे प्रभु, मेरी माँ को अपने चरणों में स्थान दे और इनका सानिध्य मेरे बाल बच्चों पर बना रहे। माँ की कृपा आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। और मुझे तो लग रहा है कि माँ मुझे बाजार में छोड़कर चली गई, हमारे सारे बच्चे अभी जो है अनाथ हो गए, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मेरा भाई का बच्चा जो है वह पता नहीं घर पर जाने के बाद, आरा पे जाने के बाद, छोटे छोटे बच्चे हैं, सो पाएंगे रात में कि नहीं सो पाएंगे। निश्चित रूप से दादी को खोजेंगे, कुछ तो रोएंगे। आज तक वो भुलाए हुए हैं। अरे विश्वास नहीं कीजिएगा, हमारे पिताजी बहुत कम उम्र में, जब मैं 9 पर का था, पिताजी छोड़कर चले गए। मामा हमारे घर हैं और में थे। उन्होंने मुझे साहस दिया कि तुम हमारी बहन का बेटा हो, तुम जाकर पटना में पढ़ो, हम तुम्हें सहयोग करेंगे। और उनकी प्रेरणा से मैं आज इस
जहाँ पर खड़ा हूँ मुझे लगा कि नहीं, जो पुस्तक की दुनिया है, किताब की दुनिया है, उसी दुनिया में, लेकिन यह बड़ी दुनिया माँ की दुनिया थी। और इनका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे तो मैं आप लोगों के साथ भी बना रहूंगा। जय प्रभु, जय श्री राम। सुन रहे थे, राजेंद्र जी ने बताया किस तरह से एक दृढ़ निश्चय वाली महिला, जिन्होंने कि पूरी तन्मयता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से अपने पूरे परिवार को इन्होंने संभाला, हम लोग देखते थे। इसके साथ साथ परिवार के साथ साथ समाज सेवा में भी बहुत अग्रणी भूमिका निभाती थी। जब कोई बाहरी अतिथि घर पर आता था, उनको क्या खिलाएं क्या पिलाएं, आज का परिवेश आप देख रहे हैं कि एक आदमी आने पर क्या होता है। ऐसी परिस्थिति में इनके अंदर खुशी होती थी कि मेरे दरवाजे पर कोई आया है, उनको क्या खिलाएं। हम लोगों को बेटे जैसे प्रेम करती थी, व्यवहार करती थी। हम ही को नहीं, जितने सभी लोग जाते थे, जो भी जाते थे, मैं अंत में जाना सत्य है, इनकी माँ की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। सबको ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में इनको स्थान दें और इनको सदगति प्रदान करें। जय